आज मैं आप सबकी घंटों के काम को मिनटों में आसान करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अलग अलग तरीके के पाउडर की रेसिपी। ये 6 अलग अलग तरीके के ऐसे पाउडर हैं जो हमें किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप इस सारे पाउडर को ना ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं साल भर के लिए। बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट है और बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक तरीके से बिना केमिकल के हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी दबा लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि रोज़ के नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर लिए मैंने सबसे पहले पुदीना, तो इसका हम पाउडर बनाने वाले हैं। सबसे पहले पुदीने मैंने एक बंडल लिया था और इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। जड़ों में और पत्तों में काफ़ी सारे मिट्टी होती है, तो इनको मैंने निकाल कर बढ़िया से धो लिया है। चलिए अब इनके सारे पत्ते हम तोड़ेंगे। डंठल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो डंठल है ना वो थोड़े से मोटे मोटे हैं और इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर डंठल सॉफ्ट है तो आप डंठल के साथ भी इन्हें सुखा सकते हैं। तो चलिए सारे पत्ते तोड़ लेते हैं। और जो डंठल है ना उनको बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, उसका मैं आपको और भी यूज़ बताऊँगी कि उस डंठल से आप ढेर सारे पुदीने कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और इसमें से जो पानी है ना वो मैंने सुखा लिया था धोने के बाद से सूती कपड़े पर बिछा करके। अगर इसमें पानी रहता है ना थोड़े से भी पत्ते के ऊपर तो आप इसे कपड़े पर बिछाएंगे। मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पोंछ कर लिया है, तो इसे प्लेट में ही मैं छोड़ दूँगी। आराम से 6-7 घंटों के अंदर धूप में नहीं रखना है, छाया में ही रखें पंखे के नीचे, आराम से सूख जाएंगे। तो इसे आप सूती कपड़े पर बिछाएं अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो। अब यहाँ पर जो डंठल हमने लिए थे ना, इसे मैं क्या करती हूँ, इस सारे डंठल में जब भी पुदीना लेकर आती हूँ पत्ते तोड़ने के बाद इनको मैं किसी भी ग्लास में डाल देती हूँ और इसके अंदर डालती हूँ बहुत सारा पानी, जिससे कि सारे डंठल डूब जाएं। और आप देखेंगे कि थोड़ी दिनों में ना इसमें नीचे नीचे जड़ें आ जाती हैं और ऊपर नए नए पत्ते आ जाते हैं। फिर आप इन्हें मिट्टी के पॉट में ट्रांसफ़र कर लें। देखिए मैं इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और पहले मैंने कुछ पत्ते डाले थे, देखिए थोड़े थोड़े नए नए पत्ते भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, आपके घर में भी पुदीना हमेशा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और पुदीने को सुखा लेते हैं। अब बारी आती है धनिया के पत्ते की। तो चलिए सारे पत्तों को हम एक बार पहले सुखा लेंगे, उसके बाद हम बाद में पीसेंगे। तो धनिया के पत्तों को भी मैंने सेम तरीके से साफ़ कर लिया है। और इस पत्ते के पाउडर बनाने के लिए ना मैं देसी धनिया का यूज़ कीजिएगा। देसी धनिया में क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है और इसके साथ साथ ये सोया होता है ना, देखिए इस तरीके के। तो इसको भी अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर डालिएगा। जो धनिया का पाउडर बनेगा ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर सारे पत्ते तोड़ लेने हैं। अगर डंठल सॉफ्ट है तो डंठल के साथ ही करें। मैंने यहाँ पर कुछ कुछ डंठल निकाले हैं और कुछ पत्ते सॉफ्ट थे डंठल के साथ ही, तो मैं उन्हें उसके साथ ही ले रही हूँ। चलिए अब हम इनको काट लेते हैं बारीक बारीक, क्योंकि ये जो धनिया के डंठल है ना उन्हें हमें बारीक बारीक काटना होगा, तभी अच्छे से सूख पाएंगे। तो बस रफली मैंने चॉप कर लिया है इनको। और चलिए इनको सूती कपड़े पर डाल देंगे, पुदीने को भी डालेंगे और धनिया के पत्तों को भी अलग अलग डालें। और इसे हम छाये में सूखने देंगे, धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो इसका हरा कलर ख़राब हो जाएगा और खुशबू भी अच्छी नहीं आएगी। अब बारी आती है अदरक की। तो चलिए अदरक को मैंने बढ़िया से छील लिया है, देखिए। और अब आप इसे ग्रेट कर लीजिए या फिर बारीक बारीक काट लीजिए। इस तरीके से चॉप करके भी अच्छे से पिस जाएगा, लेकिन अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर अच्छे से काम नहीं करता है तो ग्रेट करके ही लीजिएगा। चलिए अब लहसुन हम यहाँ पर छील लेते हैं। और लहसुन का पाउडर बनाने के लिए इसको छिलका निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कलियों से इन्हें तोड़ लें और जो ऊपर का एक्स्ट्रा ये सब हल्के हल्के से है ना छिलके वो हटा लीजिए, जो ईजिली हट जाता है। अब आप लहसुन को चाहें तो धो सकते हैं पानी से, ताकि अगर इसमें थोड़ी बहुत गंदगी हो तो वो निकल जाए। लेकिन धोने से क्या होता है, कई बार लहसुन में फंगस आ जाते हैं, फिर अच्छे पाउडर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे गीले कपड़े से पोंछ कर लूँगी। तो किसी भी मोटे टॉवल का यूज़ करें, अच्छे से पानी से भिगो लें और सारा पानी निचोड़ लीजिए। फिर सारे लहसुन को इस तरीके से रगड़ कर पोंछ लीजिए। ये देखिए इससे हल्के हल्के जो छिलके हैं ना वो भी निकल जाते हैं। और चलिए अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो छिलके के साथ ही हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है और लगभग 1 से 2 बार रोक रोक कर मिक्सर को चला लेंगे, ताकि इसका एक हल्का सा दरदरा सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो चलिए इसको हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे, पानी वानी कुछ भी मत डालिएगा, बस हल्का सा इसे पीस लीजिए। इससे क्या होगा, लहसुन हमारे जल्दी से सूख जाते हैं और बाद में सूखने के बाद ना ईजिली इसका पाउडर भी बहुत ही बारीक सा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए पेस्ट हमने दरदरा ही बनाया है और छिलके के साथ ही बनाया है, बाद में ये छिलके ईजिली अलग हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है और उसमें थोड़ा सा ना तेल लगा लिया है,
जिससे कि जब सूखेंगे तो ये ईजिली निकल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मेरे से थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर आप इसे किसी भी प्लास्टिक की शीट पर या फिर बटर पेपर पर डालकर सुखाइएगा, जिससे कि क्या होता है ये थाली में चिपकते नहीं हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया था, फिर भी ये थोड़ी सी ना प्लेट में चिपक गए थे। इतनी ज़्यादा स्टिकी होते हैं ये, तो आप पेपर पे ही चिपकाइएगा, प्लेट पे बिल्कुल मत चिपकाइएगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से मैंने फैला लिया है, बहुत ही पतली लेयर फैलाइएगा। और अब आप इसे धूप में रख सकते हैं। लहसुन को ज़रूर से धूप में रखिएगा। तो इसे मैं 2 दिन के लिए धूप में रखूँगी, छाया में इसको बिल्कुल नहीं सुखाऊंगी। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। अब चलिए हम बनाएंगे टमाटर का पाउडर। और टमाटर का पाउडर इतना आसानी से नहीं बनता है। सबको ऐसा लगता है कि जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो टमाटर में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हुए हैं और अच्छी तरीके से इनको धोकर पोंछ लिया है। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए बहुत सारा जूस होता है इसके अंदर, इसकी वजह से ही ये ख़राब हो जाते हैं जब इसमें पानी की मात्रा रह जाती है। तो सबसे पहले सारे जूस को हम सुखाएंगे। इसे डाल देंगे किसी भी पैन में या फिर कढ़ाई में, बिना तेल या घी डाले अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे। यानी जो भी जूस है ना वो अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए और टमाटर हल्के हल्के से मैश होने चाहिए, तब तक हमें इन्हें पकाना है। तो चाहे तो ढक्कन लगा दें या फिर मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे ही छोड़ दें, जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। इसे बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहिएगा ताकि ये जले नहीं, और आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे बढ़िया से मैश हो रहे हैं, सारा जूस बढ़िया से निकल चुका है। देखिए तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे डाल देंगे किसी भी प्लेट के ऊपर। आप चाहें तो बटर पेपर या फिर प्लास्टिक की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पतली सी लेयर हमें इसकी फैलानी है। ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है और बहुत पतला सा फैला लें किसी भी पेपर या थाली में, और इसे 2 दिन तक छोड़ देंगे सूखने के लिए धूप में। अब हम यहाँ पर प्याज को भी सुखाएंगे। तो प्याज मैंने यहाँ पर 5 प्याज लिए थे और पतले पतले स्लाइस में इन्हें भी हम काट लेंगे और किसी भी सूती कपड़े पर या फिर पेपर पर सुखाने के लिए रख देंगे, ताकि ये टमाटर और लहसुन के साथ आराम से सूख जाएंगे। तो 2 दिन के लिए धूप में इसे भी रखना है और इसे भी 2 दिन के बाद हम इसे चेक करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें सूख चुकी हैं। तो सबसे पहले सूख गया है वो है धनिया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैंने इसे 2 दिन के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था। थोड़ा सा उलटते पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से बढ़िया से सूख सके। और उसके बाद 1 घंटे के लिए मैंने धूप दिखा दिया है ताकि ये बढ़िया से करारे हो जाए। अगर आप धूप नहीं दिखाना चाहते हैं तो कढ़ाई में थोड़ा सा इसे भून सकते हैं, जिससे कि बहुत ही करारे और क्रिस्प हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें बिना पीसे भी इस तरीके से हाथों पर रगड़ करके भी रख सकते हैं। जब भी घर में धनिया नहीं हो या फिर बारिश का सीजन हो, जब धनिया अवेलेबल नहीं होते हैं, तब आप इसे यूज़ कीजिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने धनिया नहीं डाला है। किसी भी ग्रेवी में, सब्जी में या फिर सूप में डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि हमने इसमें देसी धनिया का यूज़ किया है। तो चलिए इसको हम दरदरा सा पीस कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक छान करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छानने के लिए बहुत बारीक वाली छन्नी का यूज़ मत कीजिएगा। थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे ताकि इसमें हल्का फुल्का रेसे भी जाएँ और पत्ते भी जाएँ। ये देखिए, और यहाँ पर जो बच गए ना छिलके जो छन्नी में आ गए हैं, इसे भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसे फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने धनिया के पत्ते को अच्छे से साफ़ करके इसका पाउडर बनाया था। तो चलिए इसको हम डाल देंगे बिल्कुल साफ़ और सूखे जार के अंदर, और आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं साल भर के लिए, ज़्यादा मात्रा में बनाकर। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से घर पर धनिया पाउडर बनाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बिना केमिकल के। चलिए देखिए हमारा जो प्याज है 2 दिन के बाद बढ़िया से सूख कर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्प हो गए हैं। अच्छी तरीके से क्रिस्प होने के बाद ही पीसिएगा, नहीं तो ये बढ़िया से बारीक नहीं हो पाएंगे। बढ़िया से अगर आपको लगे तो 2-3 दिन 4 दिन धूप दिखा दीजिए, लेकिन एकदम अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए। साथ ही जो हमने अदरक डाला था वो भी देखिए बढ़िया से सूख गए हैं। मैंने इसको हल्का ग्रेट किया था और थोड़े से टुकड़े काट लिए थे। देखिए आराम से सूख कर तैयार हो गया है। चलिए अब सबसे पहले हम अदरक का पाउडर बना लेते हैं, फिर हम प्याज को पीसेंगे। तो उसी सेम ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे सारा अदरक और इसे भी बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए कितना फाइन पाउडर हुआ है। इसको ज़रूर से छानिएगा, क्योंकि इसमें ना कुछ फाइबर होते हैं जो पीसते नहीं हैं, रेसे होते हैं ना जो अदरक के अंदर, वो पीस नहीं पाते हैं। तो इसे ज़रूर से छानना है। तो सेम छन्नी में हम इसको डाल देंगे और इसको भी छान लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए कुछ मोटे मोटे दरदरे से टुकड़े हैं और कुछ फाइबर हैं जो पिसते नहीं हैं। तो इसे हमें अदरक के अंदर नहीं डालना है, इसको हटा लेंगे। और अब इस पाउडर को
तैयार है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार। इसको आप जार में डालिए, कभी भी चाय में डालिए, सब्ज़ी में डालिए और ग्रेवी में डालिए। ये मेरा सबसे फेवरेट है, जिसको मैं स्पेशली चाय के लिए यूज़ करती हूँ। जब घर में अदरक नहीं होता है तब मैं इस पाउडर को चाय में डालती हूँ और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने फ्रेश अदरक नहीं डाला है, इतनी मज़ेदार इसका टेस्ट है। अब इसके साथ ही हम प्याज को भी पीस लेते हैं सेम जार में। ये देखिए प्याज का जो पाउडर है ना, वो बहुत ही अलग सा सेंधा नमक की तरह कलर आएगा, हल्का सा पिंक। अगर आप मार्केट वाले लेते हैं तो वो वाइट कलर में आते हैं, या फिर जो रेड कलर में आते हैं वो बहुत ज़्यादा रेड कलर होते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से छान लेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है वो निकाल देंगे और ये पाउडर भी हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, तो ज़रूर से बनाइए। इसे भी हम जार में डाल देंगे और एयर टाइट जार का यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल साफ़, उसमें पानी या नमी नहीं रहनी चाहिए। चाहे तो धूप दिखा लीजिए, जिससे कि लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश और ताज़े बने रहेंगे। अब हमने यहाँ पर जो पुदीना सूखने रखा था वे भी हमारे बिल्कुल तैयार है। चाहे तो आप पुदीने के पत्तों को ऐसे भी रख सकते हैं बिना पीसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। चाय में मैं स्पेशली इसे यूज़ करती हूँ। पुदीने के पत्ते बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। या फिर कभी भी आपको पराठे बनाने हो तो आप इस पुदीने के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हल्का दरदरा पीस कर लूँगी, इसे छानूंगी नहीं। तो सेम तरीके से और सेम जार में हम इसे भी पीस लेंगे। आपको ये सारे पाउडर बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, फिर भी हम मार्केट से बहुत ज़्यादा प्राइस में ख़रीद कर लेके आते हैं। तो आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं, तो ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए हमने इसको दरदरा ही रखा है और इसे हम स्टोर कर लेंगे जार में भर के। इसे बिल्कुल भी नहीं छानेंगे, क्योंकि चाय में अगर डालते हैं ना तो चाय पत्ती के साथ बाहर आ जाते हैं और फ्लेवर चाय में आ जाता है। तो इसे दरदरा ही पीस कर रखिएगा। तो अब देखिए टमाटर भी हमारे बढ़िया से सूख गए हैं और प्लेट में बहुत ही बुरी तरीके से चिपक गए हैं, इसलिए बटर पेपर का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 टमाटर का यूज़ किया था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ टमाटरों का पाउडर बनाया था। जब ये अच्छी तरीके से बन गए थे, ख़राब नहीं हुए थे, तब मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। तो चलिए इसको भी हम डालकर ग्राइंडर जार में सुखाकर पीस लेंगे। बढ़िया से सूखे होने चाहिए, तभी आप इसको बहुत ही बारीक पीस पाएंगे। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा नमक डालकर पीसिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पिस जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर का पाउडर हमारा बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। ये देखिए इन्हें मैंने बढ़िया से छान लिया था और देखिए बिल्कुल मार्केट से अच्छे और फ्रेश टमाटर के जैसे दिख रहे हैं। कलर जो मार्केट वाले लेके आया था ना, बहुत लाल कलर में होते हैं, तो बहुत सारे कलर भी डालते हैं और केमिकल भी डालते हैं, वो आपको थोड़े से टैंगी टेस्ट में आएगा। लेकिन ये जो घर में टमाटर का पाउडर बना है ना, इसमें टैंगी टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा सा लाइट टेस्ट रहेगा मार्केट वाले टेस्ट के बजाय। तो आप इसे भी बनाकर स्टोर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और फ्रेश टमाटर से बने हुए हैं। तो ज़रूर से एक बार बनाइएगा। आप इसे सूप में, ग्रेवी में या फिर किसी भी सब्ज़ी में तैयार कर सकते हैं। पराठे और पूरी भी बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लहसुन। तो यहाँ देखिए लहसुन भी हमारे अच्छी तरीके से सूख चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो चुके हैं। 2 दिन तक धूप दिखाया है मैंने, बहुत ही कड़ी धूप में। ये देखिए अगर आपको लगे तो आप 3 दिन 4 दिन भी दिखा सकते हैं, अगर आपको कम धूप लग रही हो तो चलिए इसको हम प्लेट से छुड़ा देते हैं। देखिए बहुत ही बुरी तरीके से चिपका हुआ है, इसलिए आप बटर पेपर का ही यूज़ कीजिएगा टमाटर और लहसुन को सुखाने में। तो इसे मैंने चाकू से छुड़ा लिया है। चलिए इसे भी हम पीस लेते हैं सेम मिक्सी के जार में। और लहसुन को भी हम छानेंगे, क्योंकि इसमें छिलके का यूज़ किया था हमने, तो इस छिलके को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे, उसके बाद हम इसे छानेंगे। ये देखिए लहसुन पीसते समय थोड़ा सा ना चिपक जाता है जार के नीचे, तो इसे अच्छे से निकाल लीजिए और बढ़िया से छान लीजिए। अब देखिए जो छिलके और छोटे छोटे रेसे हैं ना, वो निकल गए हैं, तो इसे आप हटा दीजिए। और ये हमारा सबसे बहुत ही खुशबूदार सा ये हमारा लहसुन का पाउडर तैयार हो गया है। इसकी खुशबू इतनी तेज़ है कि आप अगर घर के अंदर रखेंगे ना तो पूरा घर लहसुन के जैसा महकेगा। इसलिए इसको सुखाने के लिए ना गैलरी वगैरह में इसको रखिएगा, ताकि बढ़िया से सूख सके और इसकी खुशबू आपके पूरे घर में ना फैले। तो इसको भी हम क्लीन जार के अंदर रख लेंगे। और ये लहसुन का पाउडर हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे कभी भी यूज़ कीजिए, पिज़्ज़ा में, सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सारे पाउडर की रेसिपीज़? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगी। और आपकी जो घंटों के काम है ना, वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं या फिर सीजन के हिसाब से नहीं मिलती हैं, तो आप उस समय इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको फ्रिज के साइड डोर में भी रख सकते हैं, एयर टाइट जार में रख करके, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा।
अगर आपको मेरी इनोवेटिव रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप मुझे यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।